एवरीबडी वेलकम एंड टुडे इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज 10 अक्टूबर 2025 से आज के दिन हम पूरे विश्व में मेंटल हेल्थ डे के नाम से इसको मनाते हैं। मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बेसिकली मैं पेरेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और छोटे बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए, जेनजी जो हमारे हैं। पेरेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है, अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स अपने बच्चे में दिखते हैं कि सही से खाना नहीं खाते हैं या सही से बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप ज़्यादा रहना शुरू कर दिया है, जिस एज में उनको खुश रहना है, खेलना है, कूदना, उसमें वो ज़्यादा गुमसुम से हो गए हैं, या अपनी बात को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या अननेसेसरी एक लेवल का स्टेज फेयर भी बहुत ज़्यादा आता है उनके अंदर, एक्सपोजर नहीं मिल रहा है उनको, या आपको लगता है कि उनमें एंजाइटी के इशू ज़्यादा आ रहे हैं, डर जाते हैं छोटी छोटी बात पे, या गुस्सा ज़्यादा करते हैं, या टैंट्रम ज़्यादा आते हैं, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल लेजीनेस उनके अंदर आ चुकी है। तो ये सारे कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स एक मेंटल हेल्थ की तरफ पहले जो लोग मेरी वीडियोस देखते थे वो थोड़ा शहर के इलाकों से होते थे, बट अब मुझे बहुत खुशी ये होती है कि मैं गांव के इलाकों तक पहुंच रही हूँ, क्योंकि अब जब मेरी काउंसलिंग आती है तो वो मुझसे बोलते हैं, मैम हम मध्य प्रदेश के इस गांव से बोल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के इस गांव से बोल रहे हैं, हम बिहार के इस गांव से बोल रहे हैं, बिल्कुल गांव के एरिया तक मैं पहुंच रही हूँ। वहाँ जब वो मुझसे बोलते हैं कि मैंने बोला आपने बेटा किसी और को बताई ये बात, अपने पेरेंट्स से शेयर करी, किसी को बताया, आज तक किसी को दिखाया, तो वो ये बोलते हैं कि हमारे गाँव में ना ये मानते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ कुछ होता है। कहते वो आज भी नहीं मानते, 2025 चल रहा है, कह रहे नहीं मानते। वो कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, या जितने भी गलत चीज़ें सोसाइटी में बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है ये कौन लोग होते हैं? अगर आप इन लोगों का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद, आप क्रिमिनल काउंसलर से अगर आप बात करते हैं या कोई रियलाइज होगा, ये सारे वही लोग होते हैं बचपन में जिन मेंटल हेल्थ इश्यूज से ग्रसित हैं। उनको कुछ ना कुछ बचपन में ट्रॉमा होता है। इनफैक्ट जो लोग अपनी बीवियों को मारते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का भी पार्ट बनते हैं, वो भी बचपन में ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं। जो बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी में जा चुके हैं वो ट्रॉमाटाइज्ड हैं। जो रेपिस्ट हैं वो भी बचपन में किसी ना किसी लेवल पे ट्रॉमाटाइज्ड है। हर एक इंसान अगर टाइमली उसके पेरेंट्स जाग जाते और ये से सोच लेते कि जो बच्चे की हरकतें हैं ये हरकतें ठीक नहीं हो रही हैं, और उसको छोटा मोटा काउंसलिंग दे सकते एक प्रोफेशनल्स के साथ, या खुद भी काउंसलिंग कर सकते, तो बच्चा सही टाइम पे सुधर सकता है, सही टाइम पे उसका मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में जो उसके डिसीजंस होंगे, चाहे वो उसकी लाइफ से रिलेटेड हो, डे टू डे डिसीजंस हो, उसकी जिंदगी के, उसके करियर से रिलेटेड हो, उसकी मैरिज से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हों, किसी भी चीज से जो इसके डिसीजन रिलेटेड होते हैं, वो कभी भी ट्रॉमाटाइज्ड मेमोरी से कभी इंस्पायर्ड नहीं होंगे। तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए। अच्छा इन्वायरमेंट मतलब जितना आप उनसे बोलेंगे वो आपको बोल के नहीं सीखेंगे, वो आपकी हरकतों से ही सीखेंगे। क्यों एक पेरेंट्स एक नेचुरल काउंसलर है। क्यों बच्चे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं उनके पास जाके अपने दिल की बात करने के लिए? क्यों उनको हमारी जरूरत पड़ रही है, या क्यों उनको किसी की भी जरूरत पड़ रही है? यस, वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी आर देयर टू हेल्प यू गाइज, बट पेरेंट्स आर नेचुरल काउंसलर्स विच आर देयर इन द हाउस। ऐसा क्या कड़ी है जो आप जोड़ नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा आपके पास नहीं आ रहा है? जब भी हम किसी भी इंसान से अब बात करें, अब ये पूरी पब्लिक के लिए है, तो हम हमेशा जब भी जिस तरह से वो बात करते हैं, या जिस तरह से उनका रिएक्शन रहता है, या जिस कसम से वो टाइप भी करते हैं कमेंट्स में, हमेशा उनका बैकग्राउंड, उनकी मेमोरी, उनका ट्रॉमा उसमें सिग्निफाई हो सकता है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करुणा भी और बहुत ज़्यादा कंपैशन फील कर सकते हैं हम ऐसे पब्लिक के लिए। बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में हैं, तो गुस्से में इंसान तभी होता है, बहुत ज़्यादा हर दिन एंग्री मोड में घूमते हैं अगर जीवन में प्यार की कमी है। जिस इंसान के जीवन में प्यार अच्छा है वो चीज़ों को भूलना और माफ़ करना पसंद करता है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। मेंटल हेल्थ डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड इसी के साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पब्लिक काउंसलिंग, फ्री पब्लिक काउंसलिंग ऑन कर दी है। हर हफ्ते मैं आती हूँ लाइव, और जो सवाल होते हैं लोगों के, मैं वहाँ पर सवाल नोट करके उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। एक तरफ से ये मेरा एक डेडिकेशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मां काली।